अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों सीएसएस सीरीज का ये पार्ट 43 है। इसमें हम सीएसएस की ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को देखेंगे कि ये क्या होती है और इसको कैसे यूज करते हैं। तो फ्रेंड, ये जो हमारे पास ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को होती है, इसको हम यूज करते हैं अगर हमने जैसा कि कोई भी डिव टैग है या कोई भी बटन है या कोई भी हमारे पास इनपुट फील्ड है, उस पर हमने क्या किया है, होवर पे कि जैसे ही उस पर कोई माउस होवर करे और उस पर हमने कोई सीएसएस अप्लाई की है, जैसे कि उसका बैकग्राउंड पे कलर चेंज किया है, विड्थ हाइट वगैरह को चेंज किया है या कुछ भी किया है, तो अगर जब हम उस पर होवर करते हैं तो वो एकदम से जो है वो हमारे पास सीएसएस अप्लाई हो जाती है। लेकिन उसमें अगर हम स्मूथनेस लाना चाहते हैं कि स्मूथनेस वे से जो हमारे पास वो सीएसएस अप्लाई हो, तो उसके लिए हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, तभी आपको जो है वो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, मैंने चार अलग अलग जो है वो डिव ली है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले वाली डिव जो है ना, इस पे मैंने ट्रांजिशन कोई नहीं अप्लाई की और इस पे मैंने होवर पे सिर्फ इस डिव की विड्थ चेंज की है। तो यहाँ पे देखिए इसके होवर, जैसे मैं इस पे होवर करूंगा ना, तो यहाँ पे ये देखें जैसे मैंने इस पे होवर किया तो ये एकदम से जितनी मैंने इसके होवर पे सीएसएस अप्लाई की है वो एकदम से सारी जो है वो अप्लाई हो चुकी है और एक सीएसएस जो है वो इसकी विड्थ जो है वो बढ़ चुकी है झटके से, ये देखें। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाह रहा। मैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को यूज करके इसमें क्या कर सकता हूँ, ये जो विड्थ बढ़ रही है ना, इसमें मैं स्मूथनेस ला सकता हूँ। जैसे कि ये देखें इसके नीचे एक डिव है, इस पे मैंने क्या किया है, ट्रांजिशन को अप्लाई किया है। अब जैसे मैं इस पे ओवर करूंगा, बढ़ तो इसकी भी विड्थ रही है लेकिन एक स्मूथनेस वे से जो है वो बढ़ रही है, दिखने में भी जो कि अच्छी लग रही है। यहाँ पे देखें, मैं जैसे इस पे ओवर कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें, तो यही बेसिकली हमारे पास ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का जो है वो फायदा होता है। इसको हमारे पास बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं, आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि इसके नीचे एक और डिव है, इस पे मैंने क्या किया, इसका बॉर्डर रेडियस जो है हमारे पास प्रॉपर्टी होती है उसको मैंने 50% किया है, जो कि सर्कल बन जाएगा। जैसे मैं इस पे ओवर करूंगा तो ये ट्रांजिशन पे देखें स्मूथनेस वे से जो है वो सर्कल बन रहा है हमारे पास, ये देखें। ये देखें, ऐसे हमारे पास ये एक और डिव है, इस पे मैंने जो सूडो क्लास एक्टिव लगाई है, इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये हमारे स्क्रीन के बिल्कुल डिव सेंटर में जो है वो चली जाएगी। जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा बटन को तो ये वापस आ जाएगी। तो ये बेसिकली अलग अलग, ये देखें स्मूथनेस से जा रही है। अगर मैं इसको ट्रांजिशन को ना यूज करता तो एक झटके से यहाँ पे चली जानी, तो झटके से वापस। तो यहाँ पे फ्रेंड आपको क्लियर हो गई होगी कि ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को हम किस लिए यूज करते हैं। तो ये चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, बाद में हम इसको प्रैक्टिकल में भी जो है वो कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें फ्रेंड हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है इसमें वो होती है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। इसमें हमने क्या बताना होता है, इसमें हमने बताना होता है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी को चेंज करने वाले हैं। यहाँ पे देखें, जैसे कि मैं विड्थ को चेंज कर रहा था, अभी डिव की विड्थ को चेंज कर रहा है, जैसे उस पे होवर जो है वो अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि मैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में विड्थ लिखूंगा। ऐसे हमें प्रॉपर्टी बतानी पड़ती है जिसको भी हम टारगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास होती है ट्रांजिशन ड्यूरेशन। ये जो आपने ट्रांजिशन लगानी है ये कितनी देर तक चलेगी, आप इसको सेकंड में भी दे सकते हैं, मिली सेकंड में भी जो है वो इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होती है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। इसमें क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो है वो टाइमिंग फंक्शन आते हैं। जैसा कि हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो स्टार्ट में स्लो होगी, एंड पे स्लो होगी, स्टार्ट में फास्ट होगी, एंड पे फास्ट होगी, या सारी सेम ही होगी। या इसको हम खुद से भी टाइमिंग बता सकते हैं स्टेप्स में, कितने स्टेप्स में कंप्लीट होगी, ये हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है प्रॉपर्टी वो होती है ट्रांजिशन डिले, कि जैसे ही इस पे कोई होवर करे तो कितनी देर बाद हमारी ट्रांजिशन चले। यहाँ पे हम सेकंड टाइम सेट कर सकते हैं कि इतनी देर बाद हमारी जो है वो ट्रांजिशन चलेगी, उससे पहले नहीं चलेगी। और इन चारों प्रॉपर्टीज को आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसका हमारे पास एक शॉर्ट हैंड भी होता है जो होता है ट्रांजिशन। इसको यूज करके आप इन चारों लाइनों को एक ही लाइन में जो है वो दे सकते हैं। तो आपने इसी सीक्वेंस से देनी होती है, इसमें पहले प्रॉपर्टी, फिर ड्यूरेशन, फिर टाइमिंग फंक्शन, फिर डिले। चलिए अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं वीएस कोड में। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं वीएस कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक एचटीएमएल का न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है transition.html के नाम से। तो इसमें मैंने क्या किया है, बॉडी में एक एचटीएमएल हेडिंग दी है, डिव एक लिया एम्प्टी, उसमें मैंने बॉक्स लगाई है आईडी, और इस बॉक्स पे मैंने थोड़ी सी सीएसएस अप्लाई की है। यहाँ पे देखें विड्थ दी है इसको 150 पिक्सल, हाइट दी है, और एक बैकग्राउंड पे कलर मैंने सेट किया है। यहाँ पे देखें यही मैंने इतना ही अभी किया है। तो और इसी फाइल को मैंने डेस्कटॉप पे लर्न सीएसएस के फोल्डर में जो है वो सेव कर रखा है, और यही फाइल मेरे पास इधर ब्राउजर में भी ओपन है। यहाँ पे देखिए हमारे पास डिव इस तरह की दिख रही है। अभी देखिए इसमें कोई ट्रांजिशन नहीं अपने अप्लाई की। तो चलिए अब पहले ट्रांजिशन से जो है वो हम इसकी विड्थ जो है मैं आपको चेंज करनी जो है वो बताऊंगा। हम पहले इसकी विड्थ चेंज करते हैं, जैसे इस पे कोई होवर करे। तो अब यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि यहाँ पे जैसे हम इस पे होवर करें तो इस पे अप्लाई हो ट्रांजिशन, इसकी विड्थ बढ़ जाए, होवर पे विड्थ बढ़े। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं सबसे पहले यहाँ पे नीचे बताऊंगा हैश। मैंने जैसे कहा बॉक्स हैश, जिस पे हैश बॉक्स जिस पे आईडी लगी हुई ना, उसमें सूडो क्लास को यूज करूंगा होवर, कि जैसे ही इस पे होवर हो माउस तब क्या हो,
होवर पे हमने क्या करना है, विड्थ को चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं कह दूंगा विड्थ मैं जैसे कि मैंने कहा विड्थ, पहले इसकी विड्थ है 150 पिक्सल, तो मैं इसको 300 पिक्सल कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया 300 पिक्सल। तो अब होवर पे तो होगी, जैसे होवर पे विड्थ देखें चेंज होगी। मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे इस पे होवर कर रहा हूँ तो ये देखें विड्थ जो है वो इसकी चेंज हो रही है। ये देखें पर एक झटके से जो है वो बढ़ रही है। अब इसमें हम ट्रांजिशन को अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखें होवर पे तो विड्थ ही अकेली चेंज होगी। ट्रांजिशन हमने किस पे लिखना है, जिसको हमने ट्रांजिशन बनाना है, तो इसको हमने बनाना है। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। इसमें हमने बताना है, अब देखें हम किसको टारगेट कर रहे हैं, हम विड्थ को कर रहे हैं। तो यहाँ प्रॉपर्टी में मैं क्या बताऊंगा कि विड्थ, यहाँ पे हम विड्थ को चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास होती है ट्रांजिशन। ऐसे ये काम नहीं करेगी, इसकी ड्यूरेशन देना जरूरी होती है। अभी ड्यूरेशन आपने बतानी होती है, मिली सेकंड में भी बता सकते हैं, जैसे 500 ms या सेकंड का हाफ जिसे बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ 2s, 2 सेकंड ले हमारी ये जो विड्थ 300 पिक्सल होने तक, 2 सेकंड की हमने ड्यूरेशन दे दी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करके भी रिफ्रेश करके देखते हैं हम। रिफ्रेश किया तो अब इस पे ट्रांजिशन अप्लाई हो चुकी है। जैसे मैं इस पे होवर करूंगा तो ये देखें 2 सेकंड में जो है वो कंप्लीट हो रही है। लीव कर रहा हूँ तो ये देखें अब इसमें क्या हो गया, स्मूथनेस एक आ चुकी है। तो ऐसे ट्रांजिशन को हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखें मैंने विड्थ को टारगेट किया, अगर हम हाइट भी बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैं लगाऊंगा कोमा और उसके बाद मैं कहूंगा कि हाइट, हाइट को भी चेंज करो। और हाइट के लिए भी मैं ड्यूरेशन बताऊंगा। इसका भी फर्ज करें मैं कह रहा हूँ 2s, इसको आप अलग भी कर सकते हैं कि ये भी 2 सेकंड ही लेगी। और यहाँ होवर पे मैं इसकी हाइट कितनी करना चाह रहा हूँ ये बताऊंगा। मैं इसकी हाइट जो है वो पहले कितनी है जी, तो मैं इसको 300 पिक्सल ही कर देता हूँ, इसको 300 पिक्सल सेव करता हूँ। और अभी आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं इस पे होवर कर रहा हूँ तो देखें विड्थ और हाइट दोनों चेंज हो रही है, 2 सेकंड ले रही है। यहाँ पे देखें, ये देखें। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे कि ये देखें विड्थ के लिए तो 2 सेकंड, विड्थ तो 2 सेकंड में जो है वो इसकी ड्यूरेशन है। हाइट के लिए मैं कह देता हूँ 5 सेकंड, मैं 5 सेकंड कर देता हूँ, सेव करता हूँ। अब ये दोनों की ड्यूरेशन मैंने अलग अलग सेट कर दी। सेव करके रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। और यहाँ जैसे मैं इस पे होवर करूंगा तो विड्थ जो है वो 2 सेकंड में कंप्लीट होगी और हाइट 5 सेकंड में। ये देखें हाइट अभी भी हो रही है सेम ही 300 पिक्सल ही है, लेकिन टाइम ले रही है क्योंकि हमने इसकी ड्यूरेशन को अलग अलग कर दिया। तो ये ऑटोमेटिक जो है वो इसको मैनेज कर रही है। ऐसे आप अलग अलग टाइमिंग जो है वो बता सकते हैं। अब देखें ये तो थी दो। अगर आप बैकग्राउंड पे कलर भी कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि देखिए बैकग्राउंड पे कलर हमने कौन सा किया है, ब्लू वायलेट, आप इसको कुछ चेंज करना चाहते हैं तो इस प्रॉपर्टी को भी टारगेट करना चाहते हैं तो इस प्रॉपर्टी को भी आप लिख सकते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी किया मैंने। आप कोमा डाल के जितनी मर्जी डालते जाएं। यहाँ पे देखें बैकग्राउंड कलर को भी मैं टारगेट करूंगा, इसका भी मैं टाइम बताऊंगा, इसको भी मैं 2s ही कर देता हूँ। कॉमा डाला, इसको भी मैं 2s में चेंज करना चाह रहा हूँ, कलर भी 2s सेकंड ले हमारे पास चेंज होने में। और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि बैकग्राउंड पे कलर मैं कौन सा चाह रहा हूँ सेट करना। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैं कोई ले लेता हूँ, इधर से कोई ले लेता हूँ, चलो ये ले लिया मैंने कि बैकग्राउंड पे कलर 2 सेकंड में। अब 2 सेकंड में ही विड्थ भी चेंज होगी, हाइट भी चेंज होगी और बैकग्राउंड पे कलर भी चेंज होगा, ब्लू से ये वाला हो जाएगा। रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये देखें 2 सेकंड में जो है वो हमारे पास चेंज हो रहा है सारा कुछ। तो ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे देखें, ये एक इसमें मसला ये हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे देखें आप इसको, ये आप अगर आपने ज्यादा प्रॉपर्टी को टारगेट करना तो आपको सभी यहाँ पे लिखनी पड़ रही है। तो इसका एक शॉर्ट हैंड भी होता है, आप यहाँ पे ये लिख दें, 1 बाय 1 ना लिखें, आप यहाँ पे इसको सारी को डिलीट कर दें, यहाँ पे लिख दें ऑल। अब ऑल करने से क्या हो जाएगा, जो मर्जी प्रॉपर्टी हो आप यहाँ पे आपने डिफाइन करनी है तो ये ऑटोमेटिक जो है वो उस पर अप्लाई कर देगा। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखें ऑल कर दिया, तो ऑल का मतलब सभी जो भी प्रॉपर्टी हो ऑटोमेटिक जो है वो इसको फेच करता रहे और सेट करता रहे और ट्रांजेक्शन अप्लाई करता जाए। तो ये भी होता है, आप इसको ऑल भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास ड्यूरेशन सेम ही है तो सारी बात आपको यहाँ पे 2s देने, इतने देने की जरूरत, 2s कर दें, 2s में ही सभी की जो है वो जो भी है आपके पास विड्थ हाइट चेंज कर रहे हैं तो 2s में भी सभी पे भी जो है वो अप्लाई हो जाएगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको 1 बाय 1 भी दे सकते हैं। अगर आपने ऐसे 1 बाय 1 देना है तो उसका मैं आपको शॉर्ट हैंड अब बताता हूँ। यहाँ पे देखें विड्थ हाइट के लिए अलग अलग है, तो अगर तो आपके पास सेम है, सभी के लिए आपने एक ही रखा है तो आप ऑल दें और यहाँ पे 2s दें तो सभी पे 2s की जो है वो ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगी। अब इसका शॉर्ट हैंड देख लेते हैं कि इसको लिखना कैसे है शॉर्ट हैंड में। तो यहाँ पे आपने लिखना है ट्रांजिशन, इसके बाद आपने बताना है यहाँ पे ट्रांजिशन में सबसे पहले आपने बतानी होती है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। अगर तो ये 1 बाय 1 है तो 1 बाय 1 बताएंगे, अगर ऑल है तो आप ऑल भी लिख सकते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है विड्थ, तो यहाँ पे विड्थ
विड्थ के मैं बताऊंगा कि ये कितने ड्यूरेशन होगी, साथ में इसकी ड्यूरेशन जैसे कि 2s, कोमा डालूंगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हाइट प्रॉपर्टी। हाइट को हम टारगेट कर रहे हैं HEIGHT। हाइट का भी मैं टाइम बताऊंगा। हाइट के लिए मैं जैसे कह रहा हूँ कि ये 5 सेकंड ले, कोमा डालूंगा। नेक्स्ट हम चेंज कर रहे हैं बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड हाइफन कलर के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये कितना टाइम लेगा 2s। आप ऐसे शॉर्ट हैंड इसका अप्लाई कर सकते हैं। सेव करूंगा मैं। अब इनको लिखने की हमें जरूरत नहीं है, मैं एक बार के लिए कट कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे मैं इस पर ओवर कर रहा हूँ तो हमारा सारा कुछ सेम ही चल रहा है शॉर्ट हैंड से भी। ये देखें 5 सेकंड हमारे पास हाइट ले रही है, बाकी सारा कुछ सेम ही है। तो ऐसे आप इसका शॉर्ट हैंड भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हमारे पास जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उनको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उन्हीं को वापस ले जाता हूँ। यहाँ पे मैं जो है इनको एक बार के लिए शॉर्ट हैंड को यहाँ से कट कर देता हूँ। ये हमारे पास था दो, अगर हमने दो प्रॉपर्टीज को दिया है जैसे कि प्रॉपर्टी और ड्यूरेशन को दिया है तो उसका शॉर्ट हैंड। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ अभी के लिए ऑल, मैंने जैसे कर दिया ऑल, और इसमें मैंने ड्यूरेशन में मैंने कह दिया 2s। ऑल के लिए मतलब कोई भी, मैं किसी भी प्रॉपर्टी को टारगेट कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास होती है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। चलिए उसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज आती हैं, उनको देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन में कुछ बिल्ट इन वैल्यू आती हैं, और यहाँ पे देखें उन वैल्यूज का क्या क्या इफेक्ट है वो भी है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास वैल्यू आती है ईज या इजी आप कह सकते हैं इसे। इसमें क्या होता है, अगर हम इसको यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, स्टार्ट स्लो होता है, उसके बाद थोड़ी सी फास्ट होती है ट्रांजिशन, और देन एंड पे स्लो हो जाती है। ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर। इसमें क्या होता है, सेम स्पीड होती है स्टार्ट से लेके एंड तक। इजी इन है, इसमें हमारे पास क्या होता है, स्टार्ट स्लो से होता है, बाकी सारा कुछ सेम रहता है। इजी आउट में क्या होता है, ये एंड स्लो होता है, स्टार्ट थोड़ा सा फास्ट होता है। इजी इन आउट में क्या होता है, स्लो स्टार्ट होता है, और एंड जो है वो मतलब एंड ही होता है, वो ऐसे ही स्टार्ट भी एंड ही होता है। अब स्टेप स्टार्ट आ गया, इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर हम इसको नहीं यूज करते ट्रांजिशन में तो वो झटके से एक बार में सारा कंप्लीट हो जाता है, तो वो स्टेप स्टार्ट है। स्टेप एंड से मुराद ये है कि हमारी ट्रांजिशन का जो भी डिले है उस मतलब अगर हमने ट्रांजिशन 2 सेकंड की ली है तो उसके बाद एंड वाली जो है वो पहले परफॉर्म हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप्स। यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 बताया। अब यहाँ जो भी हमारी ट्रांजेक्शन है यहाँ पे हम बता सकते हैं कि वो कितने स्टेप्स में जो है वो कंप्लीट होगी। तो वो टाइम को ऑटोमेटिक मैनेज करके, तो उतने जितने स्टेप हम यहाँ पे बताएंगे तो उतने स्टेप में हमारी ट्रांजिशन जो है वो कंप्लीट होगी। अब लास्ट में हमारे पास होती है क्यूबिक बेजियर। इसमें हम क्या होता है, हम खुद से टाइमिंग थोड़ी सी बता देते हैं। इसमें हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं, उन 4 स्टेप्स की हमने जो है वो अलग अलग टाइमिंग बतानी होती है, ड्यूरेशन, फिर उस ड्यूरेशन के हिसाब से जो है वो हमारी कंप्लीट होती है ट्रांजिशन। चलिए अब इनको वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं क्या करता हूँ, मैं लिखूंगा ट्रांजिशन हाइफन टाइमिंग टाइमिंग फंक्शन। यहाँ पे सबसे पहले ईज, इसमें क्या होता है, स्लो स्टार्ट एंड, जैसे कि मैं आपको सेव करके भी दिखाता हूँ। इसमें स्लो स्टार्ट होगा, थोड़ी सी फिर फास्ट होगी, फिर एंड पे फिर स्लो हो जाएगी। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखें स्टार्ट स्लो थोड़ा सा, एंड भी जो है थोड़ा सा स्लो। ये देखें इसमें कोई ज़्यादा अभी हम दिखेगा नहीं इफेक्ट। चलिए मैं इसको करता हूँ इजी इन करता हूँ, इसको मैं इजी इन कर दिया, सेव करता हूँ। इसमें क्या होता है, स्टार्ट स्लो होता है, स्टार्ट से जो है वो ट्रांजिशन स्लो होती है। यहाँ पे देखें स्टार्ट से स्लो हो रही है, बाद में फास्ट हो गई है, यहाँ पे देखें। तो ऐसे इजी आउट में होता है, इजी आउट, सेव करके दिखाता हूँ आपको। इसमें क्या होता है, एंड जो है वो स्लो होता है, स्टार्ट फास्ट होता है। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखें स्टार्ट जो है वो फास्ट हो रहा है, एंड पे स्लो हो जाएगी थोड़ी सी, ये देखें। तो ये होता है, ये अलग अलग वैल्यू। एक होती है हमारे पास लीनियर, जिसमें सेम स्पीड ही रहती है स्टार्ट से लेके एंड तक। मैं इसको लीनियर कर देता हूँ, सेम स्पीड ही रहेगी स्टार्ट से लेके एंड तक, कोई ज़्यादा तेज या फास्ट या स्लो नहीं होगी, सेम स्पीड ही रहेगी। तो ऐसे हमारे पास नेक्स्ट आता है स्टेप्स, स्टेप स्टार्ट। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ स्टेप स्टार्ट। अब इसमें एक स्टेप से स्टार्ट हो जाएगा, ये देखें। सेव करता हूँ, आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। इस पर मैंने फोकस किया, सारा कुछ एक ही स्टेप में जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें वैल्यू आती है स्टेप एंड। यहाँ पे मैं करता हूँ एंड कर देता हूँ। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखें 2 सेकंड लगाए हुए हैं मैंने, तो 2 सेकंड में स्टेप एंड वाला जो है वो सारा परफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे देखें 2 सेकंड के बाद होगा। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, इसमें मैंने ओवर किया, ये देखिए 2 सेकंड के बाद चलें जी एंड वाला स्टेप हो गया। मैं इसको लीव करता हूँ तो फिर 2 सेकंड के बाद एंड हो जाएगा, एंड वाला स्टेप परफॉर्म हो रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास होता है इसमें स्टेप्स। उसमें क्या होता है, हम स्टेप्स बता देते हैं। यहाँ पे मैं स्टेप्स लिख देता हूँ, इसमें हम बता देंगे कि कितने स्टेप्स में हमारी ट्रांजिशन चलेगी। तो यहाँ पे मैं स्टेप कह देता हूँ जैसे कि 4, सेव किया, 4 स्टेप में हमारी ट्रांजिशन जो है वो कंप्लीट होगी।
रिफ्रेश करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट करके 4 स्टेप्स बना के हमारी ट्रांजिशन को कंप्लीट कर देगा। यहाँ पे देखें 4 स्टेप जो है हमारे पास बन रहे हैं, आप काउंट भी कर सकते हैं, आप जितने मर्जी दे सकते हैं। यहाँ पे 6 7 8 जैसे मैं 7 दे देता हूँ, सेव किया। अब 7 स्टेप में जो हमारे पास ये ट्रांजिशन कंप्लीट होगी। जैसे ही मैं इस पर होवर करूंगा ये देखें 7 स्टेप बन रहे हैं, लीव करूंगा तब भी हमारे पास 7 स्टेप बन रहे हैं। तो ये थे हमारे पास स्टेप्स। एक जो इसमें हमारे पास रहेगी वो इजी इन आउट है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इजी और स्लो स्टार्ट स्लो एंड तक जो है वो चलेगी। इजी इन और इजी आउट इसमें मिक्स होता है दोनों। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखें स्लो हुआ, एंड पे जाके फिर थोड़ा सा स्लो, ये देखें स्टार्ट स्लो। अब लास्ट में हमारे पास जो इसमें बनी है टाइमिंग फंक्शन में वो है क्यूबिक बेजियर। अब उसको हम यूज करके देखते हैं। इसमें हम जो है वो अलग अलग टाइमिंग बता देते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे कहता हूँ इसमें 4 स्टेप होते हैं, चारों स्टेप्स की आपने बतानी होती है टाइमिंग। जैसे कि मैं कह रहा हूँ पहला 1.0 सेकंड हो, दूसरा 0.7 सेकंड हो, मतलब हाफ कर ले उसमें से ऑटोमेटिक, उसके बाद कोमा लगाया मैंने। अब नेक्स्ट मैंने कह दिया 1.0 सेकंड का स्टेप हो, और लास्ट में मैं इसको कम कर देता हूँ 0.3। सेव करता हूँ। अब मैंने ये 4 स्टेप्स की अलग अलग जो है वो सेकंड में ड्यूरेशन बता दी है। तो ये चारों स्टेप्स इसी ड्यूरेशन के मुताबिक जो है वो ट्रांजिशन परफॉर्म करेंगे। मैं सेव करके आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इस पर ओवर करूंगा तो ये देखें 1 सेकंड के बाद ये देखें एंड पे फास्ट हो गया। यहाँ पे देखें, ये देखें एंड पे, क्योंकि हमने जो है वो कम बताई है ड्यूरेशन तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट ले रहा है। तो ऐसे क्यूबिक बेजियर को यूज करके आप जो है वो ऐसे आप खुद से भी जो है वो इसको स्टेप्स को मैनेज कर सकते हैं। स्टेप्स में क्या हो रहा था, बस स्टेप बता ही रहे थे हम कि 4 इतने स्टेप्स में हो जाए। यहाँ पे आपको मैक्सिमम 4 ही बताने हैं और 4 की ड्यूरेशन बतानी है आपने, कितनी ड्यूरेशन में जो हमारे पास ये जो है स्टेप्स जो है वो चलेंगे। तो ऐसे आप क्यूबिक बेजियर को यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है इसमें प्रॉपर्टी आती है, वो होती है ट्रांजिशन डिले। वो देख लेते हैं हमारे पास ट्रांजिशन डिले। अब इसमें क्या होता है, इसमें अब डिले बताएंगे कि कितनी देर बाद हमारी ट्रांजिशन जो है वो चलेगी। मैं कह देता हूँ 2s। इसका क्या मतलब होगा, जैसे ही मैं माउस होवर करूंगा तो 2 सेकंड का डिले आएगा, उसके बाद हमारी ट्रांजिशन चलेगी। सेव करके आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं जिस पे इसमें माउस होवर करूंगा तो ये देखिए 2 सेकंड के बाद चलेगी। यहाँ पे देखें, अब मैं जैसे इस पे लीव करूंगा तब भी 2 सेकंड के बाद ही चलेगी। यहाँ पे देखें, तो ये डिले है, ये डिले आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी जो है वो सेट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये चारों फ्रेंड्स प्रॉपर्टी जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो है वो मैं आपको इसका शॉर्ट हैंड बताता हूँ। अगर आपने इसको चारों को शॉर्ट हैंड में देना तो वो कैसे देंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रांजिशन कोलन लगाएंगे। सबसे पहले आपने ट्रांजिशन की टाइप बतानी है। जैसे कि मैंने कह दिया ऑल, अगर आपके पास अलग अलग है तो जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, आप अलग अलग विड्थ हाइट या जो भी आपकी है वो लिख के आप उसकी ड्यूरेशन भी साथ में दे सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी के लिए ऑल कर रहा हूँ। इसके बाद हमारा ड्यूरेशन होती है नेक्स्ट स्टेप, स्पेस के बाद कोई कॉमा नहीं डालना आपने। ड्यूरेशन में आपने बताना है 2s, जैसे कि मैंने 2s बता दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास होता है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। तो यहाँ पे आपने टाइमिंग फंक्शन बताना जो कि हमने अभी देखा इजी नो आउट वगैरह लीनियर वगैरह। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं लीनियर कर देता हूँ कि सेम स्पीड रहे। और लास्ट में हमारे पास होता है डिले, तो यहाँ पे मैं 1 सेकंड का डिले कर देता हूँ एंड पे सेमीकोलन। अब यहाँ पे मुझे चारों ये देने की जरूरत नहीं है तो मैंने इनका शॉर्ट हैंड लिख दिया। यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, अब ये चारों को मैंने एक लाइन में दे दिया है तो ये इसका शॉर्ट हैंड होता है। अगर आपने चारों देनी है, आप इनको लास्ट वाली 2 नाम भी दें, इन दोनों को दे लें तब भी सेम ही काम करेगी। ठीक है जी। अगर आप चारों को इकट्ठा अप्लाई करना चाह रहे हैं शॉर्ट हैंड के साथ तो वो इसका ये तरीकाकार है। सेव करके भी आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखें 1 सेकंड का डिले आएगा पहले, उसके बाद हमारी ट्रांजिशन चलेगी। यहाँ पे देखें, इसको मैं इधर से लीव कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें चल रहा है। तो यहाँ पे देखें मैं विड्थ हाइट को मैनेज कर रहा हूँ, आप इसको बॉर्डर को मैनेज कर रहे हैं, कलर को मैनेज कर लें, मार्जिन दे लें, पैडिंग दे लें, कुछ भी आप जो है वो यहाँ पे प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं होवर पे। अब यहाँ पे देखें, ये हम माउस होवर पे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं माउस होवर पे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो देखा था मैंने सर्कल जो बन रहा था उसमें मैंने क्या, यहाँ पे आपने दे देना बॉर्डर रेडियस 50%। जैसे ओवर होगा तो वो डिव का बॉर्डर हो जाए। मैं आपको ये थोड़ा सा इसका भी जल्दी से करके दिखा ही देता हूँ। चले, मैंने कह दिया बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टीज, कोई भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कह दिया 50%। 50% पे क्या होता है, सर्कल बन जाता है। और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, विड्थ हाइट को सेव किया, रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे देखिए जैसे मैं इसको ओवर करूंगा तो ये देखें 1 सेकंड के बाद सर्कल बन रहा है। यहाँ पे देखें 1 सेकंड का डिले, उसके बाद सर्कल। तो ऐसे आप कोई भी प्रॉपर्टी को जो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस को खत्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये होवर पे मैं कर रहा हूँ, जैसे इस पे कोई होवर करे माउस लेके जाए तब हो। आप कोई और क्लास जैसे कि एक्टिव होती है हमारे पास, मैं उसको यूज कर लेता हूँ। एक्टिव का मतलब जैसे ही इस पे कोई क्लिक करे
तब हमारे पास ये जो ट्रांजिशन अप्लाई हो। तो मैं ये लास्ट में हमारे पास डिले आ रहा है, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। सेव करके अभी हम चेक करते हैं। अब हमारे पास एक्टिव पे होगा, होवर पे नहीं होगा। रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इस पे लेके जाऊंगा, अभी देखें ले जाने पे कुछ नहीं हो रहा। मैं जैसे ही प्रेस करूंगा बटन को, लेफ्ट बटन को, तो ये देखें अब चल रही है हमारी ट्रांजैक्शन। छोड़ूंगा तो वापस, फिर प्रेस करूंगा, देखें प्रेस कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, तो हमारी ट्रांजैक्शन वहीं से चल रही है। अगर प्रेस कर ही रखूंगा तो कंप्लीट होगी, छोड़ दूंगा तो जहां तक हुई है वहां से ही जो है वो वापस आ जाएगी। आप इसको ऐसे एक्टिव पे भी जो है वो लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आप फ्रेंड इसको जो है वो किसी पे भी, किसी टैग पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको डिव पे दिखाया, आपके पास कोई भी टैग है, आप उसके होवर अगर आपने लगाया हो तो उस पे भी आप ट्रांजैक्शन लगा सकते हैं, ट्रांजिशन को। तो यहाँ पे उसको कैसे लगाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ। वो भी यहाँ पे मैं एक इनपुट फील्ड ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इनपुट फील्ड ली, टेक्स्ट फील्ड ली, जैसे कि मैंने इनपुट टेक्स्ट फील्ड ली, जैसे कि मैंने सेव करता हूँ अभी। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ी सी साथ में अभी यहाँ पे देख लेते हैं हम रिफ्रेश करके। तो ये देखिए इसके साथ में जुड़ी हुई है। तो मैं उस डिव को जो है ना, ये हमारे पास बॉक्स वाली डिव को थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ यहाँ से। जैसे कि मैंने दे दिया मार्जिन हाइफन बॉटम, बॉटम में दे दिया 30 पिक्सल का मैंने मार्जिन दे दिया। अब थोड़ी सी नीचे आ जाएगी ये, यहाँ पे देखें ये नीचे आ चुकी है। ये देखें हमारे पास इनपुट फील्ड जो है वो। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनपुट की थोड़ी सी CSS कर लेता हूँ। मैंने कहा इनपुट टैग जो है ना हमारे पास, इसका सिलेक्टर बनाया, इसको मैं एक विड्थ दे देता हूँ। पहले मैंने जैसे कि विड्थ इसको दे दी 150 पिक्सल कि मैंने इसको विड्थ दे दी। सेव करके अभी आपको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इसकी विड्थ जो है वो 150 पिक्सल हो चुकी है। अब इस पे मैं थोड़ी सी ट्रांजिशन को आपको यूज करके दिखाता हूँ कि जैसे ही इस पे फोकस करे कोई, इस पे मैं फोकस लगाता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा इनपुट फोकस, जैसे इस पे कोई फोकस करे तो क्या हो, इसकी विड्थ बढ़ जाए। जैसे कि इसकी विड्थ मैं कह देता हूँ, जैसे कि इसकी विड्थ जो है वो, आप बॉर्डर कलर चेंज कर लें, आप कुछ भी चेंज कर लें, यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें। मैं इसकी विड्थ जो है वो 300 पिक्सल कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही अब इस पे कोई फोकस करेगा तो इसकी विड्थ 300 पिक्सल हो जाएगी। जैसे ही फोकस आउट होगा तो इसकी विड्थ फिर से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 150 पिक्सल। रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इस पे फोकस करूंगा तो ये देखिए इसकी विड्थ जो है वो बढ़ चुकी है, छोड़ रहा हूँ तो कम हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही फोकस कर रहा हूँ तो एक झटके से जो है वो इसकी विड्थ जो है वो बढ़ रही है। अब इसको आप स्मूथ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये जो हमारे पास इनपुट है ना, यहाँ पे मैं ट्रांजिशन को अप्लाई करूंगा। ट्रांजिशन शॉर्ट हैंड से करूंगा। पहले टाइप में मैंने बता दिया ऑल, आप अकेली विड्थ भी बता सकते हैं। मैंने ऑल ही कर दिया कि कोई भी हो प्रॉपर्टी में अप्लाई करूं तो वो काम करे। ऑल 2s ले, 2 सेकंड में कंप्लीट हो ड्यूरेशन। आगे मैं इसकी कुछ नहीं बताना चाहता कि उसका मतलब टाइप क्या हो, टाइमिंग फंक्शन और डिले वगैरह मैं कुछ नहीं बताना चाहता। तो यहीं पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा। सेव करता हूँ अभी, रिफ्रेश करता हूँ तो अभी ये झटके से नहीं होगी। जैसे मैं इस पर फोकस करूंगा तो ये देखिए स्मूथनेस वे से हो रही है। लीव करूंगा तो ये देखिए स्मूथनेस से जो हमारे पास विड्थ जो है वो बढ़ रही है। ये देखें, ऐसे आप इसको बॉर्डर लगा सकते हैं, फॉन्ट साइज, पैडिंग, शेडिंग, जो मर्जी आप जहाँ पे लगा सकते हैं प्रॉपर्टीज कोई भी अप्लाई इस पे कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड हमारे पास ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज और उनकी वैल्यूज कैसे सेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लास्ट पे एक चीज बताता चलूँ, इस ट्रांजिशन को आप फ्रेंड किसी पे भी यूज कर सकते हैं, किसी भी सूडो क्लास पे, या आप फोकस कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, इसको यूज करके बेसिकली हम स्मूथनेस ला सकते हैं हमारी जो भी ट्रांजिशन है ना उसमें। आपके पास मीडिया क्वेरी होती है, हमारे पास डिफरेंट मीडिया क्वेरीज होती है स्क्रीन की, आप उसको वैसे वहां पे भी यूज कर सकते हैं कि स्क्रीन का साइज कम हो तो ट्रांजिशन हम फलां हो जाए फलां हो जाए, आप किसी पे भी इसको जो है वो लगा सकते हैं इस ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को। तो यही थी फ्रेंड हमारे पास ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुई होगी। अगर आपका कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो डाल सकते हैं, तो मैं आपको उधर इसका आंसर इंशाल्लाह जरूर दूंगा। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।